बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी तो हम इसको स्टार्ट करते हैं वंस अगेन। जी, तो इनपुट डिवाइसेस को मैं कैटेगराइज कर रही थी। ऐसी तमाम डिवाइसेस जिससे हम डाटा को कंप्यूटर में इन करते हैं वो हमारी इनपुट डिवाइसेस होती हैं। लाइक जिसमें हमारा कीबोर्ड होता है, हमारी माउस होता है, हमारा स्कैनर होता है, माइक होता है क्योंकि माइक से भी वॉइस अंदर जाती है कंप्यूटर के पास। पेन हो सकता है जिसे हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन दें, जो स्पेशल पेन होते हैं टच स्क्रीन्स के। इसके साथ टच स्क्रीन्स खुद हो सकती हैं कि हम उसके जो वो टच एक्टिव होता है और हम कोई इंस्ट्रक्शन उसको दे देते हैं। तो ऐसी तमाम डिवाइसेस इनपुट होती हैं सिंपल, और ऐसी तमाम डिवाइसेस आउटपुट होती है जिससे डाटा आपका बाहर आता है किसी भी फॉर्म में, वॉइस में, वर्ड फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में डाटा बाहर है तो वो आपकी आउटपुट, जैसे कि आपकी स्क्रीन होती है आपका आउटपुट। जो टच स्क्रीन होती है वो एज अ इनपुट आउटपुट दोनों काम कर रही होती है, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन हो सकती है, आपका स्पीकर्स होते हैं, आपके प्रिंटर्स होते हैं। तो ये तमाम चीजें आपके आउटपुट उसमें आ जाती हैं। जी, ये बिल्कुल ये पॉइंट नीचे भी मेंशन है कि टच स्क्रीन्स इनपुट आउटपुट दोनों में, कुछ डिवाइसेस आपकी वर्क करती हैं एज अ इनपुट आउटपुट, इसमें टच स्क्रीन्स भी इंक्लूड हैं, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली डिफरेंट फ्रॉम रैम, जिसमें मैग्नेटिक स्टोरेज होती है, फ्लॉपी एंड हार्ड ड्राइव्स होती हैं यूज। मतलब आपकी जो डिवाइसेस हैं, ऐसी डिवाइसेस जो डाटा को होल्ड करती हैं, स्टोर करती है, इसमें हम रैम की बात नहीं कर रहे, ठीक है। इसमें मेमोरी की बात, मेमोरी कहा जाता है रैम और रोम को, और स्टोरेज कहा जाता है हमारी हार्ड डिस्क या फ्लॉपी डिस्क या डीवीडीज, जिसमें हम डाटा को स्टोर कर देते हैं और वो उसमें फिर रहती हैं, परमानेंटली स्टोर रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको स्टोरेज डिवाइसेस कहते हैं। वो आपकी एसएसडी भी हो सकती है, आपकी हार्ड डिस्क भी हो सकती है, आपकी डीवीडीज भी हो सकती हैं, ठीक हो गया। इसके साथ हम नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर रन द मशीन्स। अब सॉफ्टवेयर्स जो हैं ये इसको बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हमारे सिस्टम को दी जाती हैं और जो सिस्टम उसके मुताबिक काम करता है। तो इसको भी दो कैटेगराइज में डिवाइड किया गया है। वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, द सेकंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक हो गया। अब इनको हम देख लेते हैं सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो आपके सिस्टम को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं वो हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स में आपके एंटीवायरसेस आ जाते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका विंडोज सर्वर आ जाता है। अगर आप नेटवर्क कोई इन्वायरमेंट को रन कर रहे हैं तो उसकी विंडो जो होगी वो सर्वर बेस विंडो होगी। नॉर्मल में आप नॉर्मल पीसी बेस जो भी विंडो होगी यूजर सिंगल, क्योंकि ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड करते हैं कि आपके सिस्टम पे उसको यूज करना चाह रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑपरेटिंग सिस्टम की वैरायटी होती है, उसके मुताबिक उसको चूज किया जाता है और इंस्टॉल किया जाता है, ठीक हो गया। इसके साथ हमारे ड्राइवर्स होते हैं डिफरेंट, जैसे कि आप कोई भी अपना लगाते हैं कोई डिवाइस अपने सिस्टम, लाइक आप प्रिंटर लगाते हैं तो उसका पहले ड्राइवर इंस्टॉल होता है, फिर वो प्रिंटर, यानी कि ड्राइवर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कम्युनिकेट कराता है सिस्टम को, बताता है कि इस तरह का हार्डवेयर तुम्हारे साथ अटैच कर दिया गया है, और उसकी हेल्प से वो जो है इंस्ट्रक्शन पास आउट करता है उस हार्डवेयर को। सिस्टम सिस्टम अंडरस्टैंड करता है कि मेरे साथ जो अटैच किया गया हार्डवेयर है वो किस टाइप का है, ठीक हो गया। तो हार्डवेयर जो आपके ड्राइवर्स होते हैं वो भी आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में वो तमाम सॉफ्टवेयर्स इंक्लूड हो जाते हैं जो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप एप्लीकेशंस यूज करें, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में आ जाते हैं, ठीक है। लाइक आप वर्ड यूज करते हैं, एमएस वर्ड यूज करते हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखनी है, आपने कोई थीसिस लिखना है, आपने कोई रिपोर्ट बनानी है, तो आप उसके लिए एमएस वर्ड यूज करते हैं।
आपने प्रेजेंटेशन देनी है, उसके लिए आप पावर पॉइंट यूज करते हैं। पावर पॉइंट उस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। मतलब जो आपने आपने कोई डेटाबेस स्टोर करनी है तो उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर आप यूज करेंगे। तो मतलब जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो सॉफ्टवेयर जो चूज करते हैं वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर रन होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कंप्यूटर डाटा। कंप्यूटर डाटा एक्चुअली जो आपके फैक्ट्स आपके पास आते हैं, जो कोई खास ऐसा मीनिंग नहीं रखता जब तक कि हम उसको कोई स्पेसिफिक तरीके से अरेंज ना करें, तो तब तक हम उसको कंप्यूटर डाटा कह सकते हैं। और उसके बाद उसको अरेंज करना, और ये स्टोर हो वहीं बाइनरी नंबर्स में स्टोर होता है। डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू फाइल्स में उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ऑर्गेनाइज करने का पर्पस यही है कि हमारे पास जो डाटा है वो एक इंफॉर्मेशन फॉर्म में आना चाहिए। ठीक है, ताकि हम उसमें जो भी अपने वर्किंग करनी है वो हम कर सकें। कंप्यूटर यूजर्स यूजर्स में डिपेंड करता है कि आप जो है क्या रोल आपका है, आप किस रोल के तहत अपने सिस्टम को यूज करने लगे हैं। तो उसके मुताबिक आप उसमें जो भी सॉफ्टवेयर्स होंगे, लाइक आप कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे उसको यूज कर रहे हैं तो उस तरह का आप उसको डाटा जो है रखेंगे। एज अ डेटाबेस मैनेजर ऑपरेट कर रहे हैं तो डेटाबेस मैनेजर के रोल को आप एक्सेस करते हुए उतना उसको आपको जो है उसमें एक्सेस दी जाएगी, और उतना उस इंटरफेस को आप एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, तो इट्स डिपेंड्स कि जो एंड यूजर है उसका रोल क्या है। जस्ट वो एक कुछ होता है डाटा एंट्री का रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनके पास जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो जस्ट इनपुट की हद तक होती हैं या कुछ आउटपुट होती है, बाकी प्रोसेसिंग और उनसे उनको कोई खास ताल्लुक नहीं होता, तो वो डाटा बस एंटर करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कि आपका बेसिक रोल क्या है जब आप सिस्टम में को यूज कर रहा है कोई भी यूजर, तो उसके अकॉर्डिंग उसको उसकी वर्किंग होगी, उसके सॉफ्टवेयर की सिलेक्शन होगी। तो इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर, दिस लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू सो मच।